हेलो फ्रेंड, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपको लुप्त पद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी वीडियो जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच सके। जैसा कि स्क्रीन पर सवाल दे रखा है, ये मिसिंग टर्म के सवाल हैं। कुछ पेपरों में ये सवाल इस टाइप से नहीं लिख के इस टाइप से कॉमा लगा के लिख देते हैं, ऐसे करके। तो आप इसको और इसको दोनों को अलग ना समझे, एक ही चीज है। आपको या तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना होगा या ऐसे, दोनों में से कोई एक तरीका लगाना होगा। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है या ऐसे, तो पहले हम ऐसे ट्राई करते हैं। आपको अगर मिडिल वाली संख्या का वर्ग कर दें और उसमें आगे वाली संख्या को माइनस कर दें तो आपका 4 चौक 16 में से 2 गए तो 14 आ जाता है। क्लियर? अब ये मेथड बाकी पे अप्लाई होता है या नहीं, वो देखिए। 5 का वर्ग अगर हम करते हैं तो 25 आ जाता है, और 25 में से हम स्टार्टिंग की वैल्यू घटाएं तो 22, और इसका वर्ग अगर 36 में से कितना घटाएं, जो 32 आ जाए तो ये सीधा सीधा 4 है। देन आंसर आपके ऑप्शंस में भी आंसर दे रखा है। ठीक है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर सवाल दे रखा है, ये लुप्त पद से रिलेटेड एक चैप्टर है या मिसिंग टर्म। इस सवाल को पूछने का एक तरीका आपको ये भी दे देता है कि फर्स्ट सेकंड 3 आपको ऐसे करके लिख देगा। ओके, 11 7 5 और 120 45 और क्वेश्चन मार्क। या तो ये तरीका होगा या ये। ओके, आपको कुछ भी पूछ सकता है, आप घबराएं नहीं। करना क्या है, या तो आपको ऐसे करना है या ऐसे। देखो 2 और 1 3, मतलब ठीक है ये वाला स्टेप। अगर 11 में 7 ऐड करें तो 18 यहाँ पर होना था, तो हम ऐसे नहीं कर सकते, आप ऐसे करिए। 11 और 1, देखो 11 का अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ, 11 का वर्ग में से 1 घटाएं तो 11 हम 121 में से 1 घटाएं तो 120। मतलब हम ऐसे चलें, बीच वाले का वर्ग करके ऊपर वाला स्टेप घटाते हैं। तो यहाँ भी हम इसका वर्ग करते हैं 49, और इसमें से ऊपर वाले को माइनस कर दें हैं तो ऊपर वाले का वर्ग, सॉरी इसका वर्ग अगर हम करते हैं तो 4 45 आ गया। अगर हम इसका वर्ग करें तो 25, और 25 में से हम ऊपर वाले का वर्ग कर दें अगर हम 9 तो 16 आपका आ जाता है। देन आंसर। ओके, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रखा है, ये लुप्त पद से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो इसमें सिर्फ 2 कॉलम बनाए हैं। जब भी इस टाइप का सवाल आएगा, आप बीच वाले संख्या को ऐड करिए या फिर उसकी मल्टीप्लाई करिए। देखो 5 3 8 और 1 9 आता है इसको ऐड करने के बाद। अगर हम इसको ऐड कर दें तो 14 आता है। इन दोनों को ऐड करना होगा या मल्टीप्लाई, दोनों में से एक काम जरूर होगा। आपको अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, और मल्टीप्लाई करने के बाद 14 9 126, मतलब मल्टीप्लाई कर कर इतना आता है। और अब इसको ऐड करिए, 9 और 4 13 3 16 तो इसका आता है। 8 और 1 9 और 6 15। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो आप देखिए 15 छिक्का 90, 9 और 15 कम 15 और 9 24, 240 आपका आंसर। ओके, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल दे रखा है, देखिए जरा, ये मिसिंग टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी 4 कॉलम बन के आएंगे, आपकी वैल्यू या तो ऐसे होगी या ऐसे सॉल्व होगी। देखो अगर फर्स्ट 2 को देखा जाए तो इनका सम आता है 15, और इन दोनों का भी 15 आता है। मतलब ऊपर के 2 ऐड कर दो, नीचे के 2 ऐड कर दो। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दे तो 9, और इन दोनों को ऐड कर दे तब भी 9। तो फर्स्ट 2 को ऐड करा तो 5 आ गया, और इन दोनों को ऐड करने पर भी 5 ही आना चाहिए। इसलिए क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू बनेगी वो 1 बनेगी। देन आंसर। ठीक है, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल दे रखा है, आप जरा देखिए। उसने एक कॉलम बनाया है और उसमें कुछ संख्याओं को लिख दिया है। ओके, ये मिसिंग, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, आपको ये सवाल करना है, और इसने एक लुप्त पद छोड़ दिया है, बस क्वेश्चन मार्क ये रहा। ठीक है, ये है, या तो इसे ब्लैंक छोड़ेगा या क्वेश्चन मार्क लगाएगा। तो आपको करना क्या है, देखिए जरा, जब भी क्वेश्चन में बड़ी डिजिट आए उधर की तरफ चलना। 3, देखो 3 ये वाली संख्या है, इसका क्यूब कर दिया, जस्ट इसके ऊपर वाली का भी क्यूब कर दिया, और जस्ट इसके ऊपर वाली का भी क्यूब कर दिया। और अगर हम इन सबका क्यूब करें तो 27 + 1 + 8 36 आ जाता है।
और अब आप बाकी का भी क्यूब ही करें। देखो ऊपर वाले का क्यूब किया तो 64, जस्ट नीचे वाले का किया तो 8 और फिर 1 कर दिया। और अगर आप इन्हें ऐड कर देते हैं तो ये आता है, इन दोनों को ऐड करा तो 72 और 1 देन 73 देन आंसर। ओके, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल दे रखा है, देखिए जरा, आपको 3 संख्याएं लिखी हैं, या तो ये पाइथागोरस से सॉल्व होती है या फिर ऐड करके या मल्टीप्लाई करके। देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो 5 आता है, तो यहां पर 3 है, तो आप ऐड के जस्ट बाद मल्टीप्लाई करिए 2 और 3, और मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से डिवाइड करिए तो 3 आ गया। ओके, अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें 4 × 5/2 देन 10 आ गया। अगर इन दोनों की भी मल्टीप्लाई कर दें हम तो 6 × 7 / 2 तो 7 या 21 देन आंसर। ओके, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, आप जरा इसे देखिए, ये भी मिसिंग टर्म में आता है। देखो यहाँ पर 3 डिजिट हैं, आपको ऊपर की 2 डिजिट है उनके साथ या तो जोड़ना होगा या घटाना होगा या गुणा करनी होगी, 3 ही काम करे जाते हैं। 7 और 5 इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं और उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा नीचे वाला नहीं आता। अब मल्टीप्लाई करने पर नहीं आया तो आप इन्हें 2 से डिवाइड ना करके आप इन्हें जोड़िए। 7 और 5 12 और डिवाइडेड बाई 2 तो 6 आ गया। 21 और 5 26 और 26 को डिवाइड करें 2 से तो 13, और सेम कंडीशन यहाँ पर 28 को डिवाइड करें 2 से तो 14 देन आंसर। ओके, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, आप जरा देखिए, इसमें एक कॉलम है और कुछ संख्याएं लिख दी हैं, आपको ऊपर का लुप्त पद निकालना है। इसे निकालने के लिए पहले एक पैटर्न को फॉलो करिए। देखो इससे ये संख्या कैसे, देखो 2 बड़ी बड़ी संख्या है, मिडिल में छोटी है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप इनको ऐड करिए। अगर हम इनको ऐड कर देते हैं 5 2 7 और 1 8 और इन्हें ऐड कर देते हैं तो 6, तो इन दोनों का टोटल मिडिल वाली संख्या बन जाएगा, मतलब 14। ये बात क्लियर। अगर हम यहाँ पर देखें 8 8 16 और 1 17, इसका टोटल 17, 4 2 6 और 0 ऐड करा तो 6 बना, और 17 और 6 23, मतलब 23 मिडिल वाला। तो सेम फॉलो इस पर भी करना होगा, और इसको करने के लिए क्या करना है, 4 और 2 6 और 2 8 तो इसका टोटल होता है, और 1 + 1 + 1 3 इसका होता है, और 8 और 3 11 देन आंसर, जैसा कि आपके ऑप्शंस में भी है। ओके, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, एक लुप्त पद निकालना है ये वाला। देखो आपको इस साइड ही चलना होगा क्योंकि बड़ी डिजिट यहीं पर है। करना क्या है, देखो आपको सबसे पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके देखनी है। 9 में अगर 4 की मल्टीप्लाई करें तो 9 चौक 36, लेकिन यहाँ 32 है तो -4 कर देना है, देन 32 आ जाएगा। सेम अप्लाई करना है, 15 × 5 = 75, और 75 में से 5 माइनस किया देन 70, और यहाँ पर 19 दूनी 38 और 19 × 3 = 57, और 57 में से 3 माइनस किया तो 54 देन आंसर। ओके, जैसा कि ऑप्शंस में भी क्वेश्चन दे रखा, आपका आंसर दे रखा है। जैसा कि स्क्रीन पर सवाल दे रखा है, एक लुप्त पद निकालना है। इसे निकालने के लिए आपको करना क्या है, देखो आपको ये दोनों ऐड करने हैं। इन दोनों को ऐड कर देते हैं अगर हम, इन दोनों को देखो, इन दोनों को ऐड करते हैं अगर, तो 8 और 1 9 और 2 और 2 4 49 आता है। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो 7 5 12, 2 और 1 3 और 1 4 42 आता है। और इन दोनों को ऐड करते हैं तो 5 3 8 और 2 और 2 4, मतलब हमारी डिजिट कितनी कम पड़ रही है, जरा देखो यहाँ 49 है और यहाँ पर 51, मतलब +2 ऐड करा देन 51 आ गया, और यहाँ भी +2 ऐड किया देन 44 हो गया, और यहाँ +2 करा तो 50 देन आंसर, जैसा कि आपके ऑप्शंस में भी दे रखा है। जैसा कि स्क्रीन पर सवाल दिया है लुप्त पद का, देखो जरा इसमें 4 कॉलम बना दिए और 3 रो, तो आपको नीचे की तरफ चलना है क्योंकि बड़ी डिजिट इधर ही है। करना क्या है, बस आप ये देखिए, देखो आपको यहाँ से यहाँ के बीच का डिफरेंस 3 आ गया। ओके, और यहाँ से यहाँ के बीच का डिफरेंस भी 3 आ गया, और यहाँ से यहाँ के बीच का डिफरेंस 20 आ गया। ओके, मतलब ये सीधा सीधा चल रहा है। अब जरा नेक्स्ट वाले में देखिए, यहाँ से यहाँ के बीच का डिफरेंस, अगर हम यहाँ से यहाँ के बीच का डिफरेंस देखें तो यहाँ भी +3 ही है दोनों के बीच का, और यहाँ देखें अगर हम तो यहाँ भी +3 ही है, लेकिन यहाँ का +30 हो गया।
+3 +3 +3 मतलब आगे 30 हो जाता है। और सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई करनी है। देखो +3 तो चल रहा है लेकिन यहाँ 20 फिर 30 और डेफिनेटली यहाँ पर 40 ही होगा। +3 यहाँ पर है और +3 यहाँ पर और यहाँ 40 करा तो 49 देन आंसर। ओके, ये है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि स्क्रीन पर सवाल दिया है, ये एक लुप्त पद से रिलेटेड है और हमें ये वाली मिसिंग टर्म निकालनी है। करना क्या है देखिए जरा, ऊपर की डिजिट में जो ऊपर की 2 हैं इसको डिवाइड करिए आप, मतलब 6 डिवाइडेड बाई 3 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स और उसमें नीचे वाले की मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 की, देन हमारी नीचे की वैल्यू आ जाएगी, देन आंसर। ओके, अगर हम नेक्स्ट वाले की बात करें तो 18 को 2 से डिवाइड करिए और उसमें फिर मल्टीप्लाई करिए जस्ट थर्ड वाले कॉलम की, देन इससे 9 बार और 9 थिया 27। नेक्स्ट 5 से 15 को डिवाइड करिए और नीचे यहाँ क्वेश्चन मार्क जो है इसको छोड़िए और लास्ट में 9। देखो ये इससे 3 टाइम्स कट जाएगा। 3 में कितने की मल्टीप्लाई करें जो 9, देन यहाँ पर 3 ही आंसर आ जाएगा, देन आंसर। ओके, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है जो कि एक श्रेणी का सवाल है। देखो श्रेणी के सवाल में आपको एक पैटर्न नहीं होता, कई सारे पैटर्न होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो ट्राइंगल मेथड का यूज़ किया जाता है। ट्राइंगल मेथड, ओके, ये कैसे होता है बस ये देखिए, आपको इन दोनों से डिफरेंस देखना है। देन +1 का डिफरेंस है, यहाँ पर +2 का डिफरेंस है, यहाँ पर +4 का डिफरेंस है और यहाँ पर +8 का डिफरेंस और यहाँ पर +16 का डिफरेंस। तो मतलब आगे जो आएगा वो कितना आएगा यहाँ पर वो देखिए ज़रा। देखो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 का है, लेकिन यहाँ फिर से 2 का, यहाँ 4 का, तो आपको इसमें मल्टीप्लाई करी गई है 2 की और यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 की, यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 की और यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 की और यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 की, तो यहाँ पर आता है 32। और ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, अब इन दोनों को ऐड करना है क्योंकि 2 में 1 जोड़ा 3, 5, 9, 17, 33 और अगर हम इन्हें ऐड कर देते हैं तो 33 + 32 ये आता है 55 एंड 65 एन आंसर। जैसा कि स्क्रीन पर एक श्रेणी दी गई है और आपको एक लुप्त पद निकालना है ये वाला। इसे निकालने के लिए आप देखिए करना क्या है, आप सबसे पहले आप इनका डिफरेंस देखिए कितना जुड़ रहा है कितना घट रहा है। ये पैटर्न आपकी समझ में आ ही जाएगा। 3 और यहाँ पर ऐड हुआ 6 और यहाँ पर ऐड होता है 12 प्लस का, मतलब हमारा ये वाला स्टेप गायब है और हम आगे का भी नहीं निकाल सकते। लेकिन यहाँ से यहाँ पर क्या किया है बस आप वो देखिए, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई 2 की करी, यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 की करी और यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 की। जैसे ही यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 की करते हैं तो यहाँ पर 24 आ जाएगा और आपको 24 जस्ट इसके पीछे वाली में ऐड करना है। 27 में अगर हम 24 ऐड कर देते हैं तो ये आता है 51। ओके, 51 ऐड करने पर आ जाएगा। अब अगर हम आगे का देखें, 24 में अगर हम 2 की मल्टीप्लाई करें तो 48 आएगा, 24 दूनी 48 और 48 में अगर हम 51 ऐड करते हैं तो 99 आता है, मतलब हमारी ये डिजिट आ जाएगी। ओके, इसलिए हमारा आंसर 51। ठीक है, जैसा कि स्क्रीन पर एक श्रेणी का सवाल दिया गया है, सबसे पहले श्रेणी में आपको एक चीज नोट करना है कि आखिर वो सीरीज किस टाइप से दी गई है। देखो यहाँ 7 है, यहाँ 26 है, यहाँ 63 है, यहाँ 124 है, मतलब ये क्यूब चल रहा है किसी का। ये 2 का क्यूब था लेकिन कम है, जितना कम है वो पता लग जाएगा। ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, सेम पैटर्न चल रहा है। ये 5 का हो सकता था लेकिन सब में एक एक कम कर दिया है। इस क्यूब में से एक कम किया, फिर यहाँ से एक कम किया, मतलब करना क्या है देखिए जरा। 2 के क्यूब में से एक कम किया तो 7, क्लियर। फिर 3 के क्यूब में से एक कम किया तो 26 और आपको पैटर्न फॉलो करना है 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब यहाँ पर 8 का होना चाहिए और 8 के क्यूब में से आप एक कम करिए। 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512 में से अगर हम एक कम कर देते हैं तो 511 देन आंसर, जैसा कि आपके ऑप्शंस में भी है। जैसा कि स्क्रीन पर एक श्रेणी दी गई है, आपको इस श्रेणी में देखिए करना क्या है। यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 8, यहाँ 27, मतलब एक पैटर्न आपको दिखेगा। आखिर करना क्या है देखो, 2 से 3 या तो आप इसमें एक जोड़ दीजिए,
फिर 1 जुड़ेगा, यहाँ 5 जुड़ेगा और यहाँ पर आपका एकदम से 19 जुड़ेगा। मतलब ये पैटर्न फॉलो नहीं होता। लेकिन अगर हम यहाँ पर 2 में 1 की गुणा करके 1 जोड़ दें, मतलब जितने की गुणा करते हैं उतना ही जोड़ दें, तो 2 एकम 2 और 1 3। मतलब अब 3 की बात करें, 3 में 2 दूनी 3 दूनी 6 और 2 जोड़ दिया, देन 8, जस्ट आगे वाली। देन 8 में 3 की गुणा करी और 3 ही जोड़ दिया, देन 27। मतलब जैसा कि स्क्रीन पर एक सीरीज दी गई है, तो देखिए जरा वो क्या कर रखा है इसमें, आप देखिए जरा 10, 14, 26, 42, 70 क्वेश्चन मार्क है। तो आपको करना क्या है, आपको पहली दोनों डिजिट जोड़ देनी है, 10 प्लस 14, ये दोनों जोड़नी है 10 प्लस 14, और जितना कम पड़ गया उसे ऐड कर देना है, देन 26। उसके बाद पीछे की फिर दोनों जोड़ देनी है, 14 प्लस 26 और 2 फिर से ऐड करना है। अगर इन्हें देखें, 6 4 10 और 2 12, 2 और 1 3 और 1 4, 42 आ गया। देन 26 प्लस 42 और 2 फिर से ऐड कर देना है इसमें। तो देखो 6 4 10, 6 4 4 2 6 और 1 7, 70 और 42 में 70 ऐड कर दें और 2 फिर से ऐड कर दें। देखो इन दोनों को 2 और 2 4, 7 और 4 11, 114 आपका आंसर, जो कि आपके ऑप्शंस में भी दे रखा है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।